अरे मिश्रा जी हटा दे पकड़ो ऐसा ही। देखिए, जो घटना हुई है यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है, और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है और ये भी सच है, हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। हमने उसकी आवाज को हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर माननीय सांसद जी ने उठाया, और विधानसभा के अंदर जो अभी आपके सामने हमारे माननीय विपक्ष के नेता माते प्रसाद पांडे जी और अभी विधान परिषद के हमारे नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना, एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया अपने इलाके में आने में? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन से और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की, कहीं डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ। यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में, दर्द में शरीक होना चाहता था। मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था, उनकी परेशानी को समझ करके मैं चाहता था उनको इंसाफ मिल सके, लेकिन अफसोस है यहाँ आने नहीं दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम हाजिर हुए हैं और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। जिया, जब पुलिस ये कह रही हो कि खुद ही आपस में मर गए लोग, गोली मार दी आपस में, आपको क्या लग रहा है कि वाकई? अफसोस है कि पुलिस की तरफ से ऐसी इस प्रकार की बातें आना जिसका कि औचित्य कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर इस बात को आप लोग सच मान सकते हैं तो मैं ठीक है, इस बात को भी सच मान लूंगा कि लोगों की आपस की गोली से मृत्यु हुई। अगर मैं कहूं कि पुलिस के 2 थानों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी किसी चीज को लेकर के, उनकी गोली हमारे लोगों को लग गई, तो अगर आप इसको सच मान सकते हैं तो उसको भी मान लीजिए। कोई औचित्य नहीं, जिसका हाथ पांव नहीं, इस प्रकार की अनावश्यक बात करना। और ऐसी पुलिस प्रशासन बहुत अफसोस की बात है। और मैं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर हमारे लोगों के हाथ में पत्थर तो दिखाए कि जो पत्थर चला रहे हैं, क्या एक भी व्यक्ति के हाथ में ये दिखाया किसी के हाथ में कोई असला था? कोई वीडियो दिखाई? उनके तो ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे, क्योंकि हमारे लोगों ने कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ वो वहां पर गए थे इसलिए कि क्यों दोबारा से सर्वे किया जा रहा है, इस चीज को जानना चाहते थे। उसके एवज में उनको पता नहीं था कि इस प्रकार का हमला उन लोगों के ऊपर, जो निहत्थे लोग वहां गए थे, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी और हमारे 5 लोगों की जान ले ली जाएगी। जान तो सिर्फ 5 लोगों की गई है,
लेकिन घायल 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है जिनके ऊपर वो हुआ है। अफसोस है कि जैसे अभी हमारे लाल बिहारी साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ने कहा कि उन्हीं के गोली लगी और कोई मुकदमा अभी तक नहीं। कैसे हम लोग करें? जो लोग मुलजिम हैं, जिनके हम उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई है, हम कैसे उम्मीद करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? लेकिन हम फिर से मैं कहता हूं, हमें इस देश के संविधान पर, न्यायालयों पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कोर्ट से इंसाफ हमें जरूर मिलेगा। आप पर जो FIR है उनको लेकर क्या कहेंगे? बिजली चोरी की भी FIR है, हिंसा को लेकर भी FIR है। कल को ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया। कल को ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, मीडिया का कोई कैमरा चोरी हो गया तो सांसद जी ने चुरा लिया। इन लोगों से कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस टाइप की चीजों कर रहे हैं। अफसोस है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं यहाँ का नागरिक होने के साथ साथ सांसद हूं, इस जनता का प्रतिनिधि हूं। अगर जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, अगर मैं उन पर हो रहे जुल्म की आवाज मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मेरे लोगों पर जुल्म हो और मैं इनसे, पुलिस प्रशासन से सौदा करके मैं खामोश बैठ जाऊं। मेरा फर्ज बनता है, लोगों ने मुझे जो वोट दिया है इसलिए दिया है कि मैं उनके गम में, दुख में शरीक हो सकूं, उनके ऊपर हो रही परेशानियों के लिए आगे उनकी मदद कर सकूं। उसी के तहत मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया। उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस काम को काम किया। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे, जैसे माननीय अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि जब मैं वहां मौजूद नहीं था तो कैसे ये घटना घट गई और कैसे मेरे पर मुकदमा लिख गया। आपसे मैं मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी मानसिकता ये होती, मेरी सोच होती कि मैं इस प्रदेश का संभल के उसमें आग लगाना चाहता हूं, तो पहले से तो ताकत में हम दादा मोहतरम के टाइम से सबसे रहे। 29 साल से क्यों यहाँ पे दंगा फसाद नहीं हुआ? अगर हम ये चाहते, पहले दिन जब सर्वे हुआ था 19 तारीख में, जब मैं वहां मौजूद था, उस दिन दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? 22 तारीख में जब जुमे के दिन अगर जब नमाज से हमारे लोगों को रोका गया तो उस दिन दंगा क्यों नहीं हुआ? तब होता। मैं आरोपी के मैंने भड़का दिया। जब मैं मौजूद नहीं, हजारों किलोमीटर दूर बेंगलोर के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया था, तो आप कह रहे हो दंगा भड़का दिया। उन्होंने कहा कि उसके माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की स्पीच दी। मुझे स्पीच दिखाइए कि जिसके अंदर कि मैंने गलत कहा हो। मैंने कानून के माध्यम का इस पर कहा था कि अच्छा, मैंने ये अल्फाज कहा मस्जिद ही है और रहेगी, तो क्या गलत था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हमारे पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। वो कानून कहता है 1947 से पहले जो भी चीज धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, ये जो भी हो, अपने अस्तित्व में रहेगी, उसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहां से कानून ये गलत हो गया? कहां से भड़काव हो गया? तो उनको पता था कि इस प्रकार से ये चीज, उनकी रिपोर्ट झूठी साबित हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने, विधायक जी के बेटे ने कहा कि सांसद जी हमारे साथ हैं। तो क्या बात कर रहे हो? जब वो खुद मौजूद नहीं, उनके विधायक जी के बेटे भी, तो इस प्रकार की अनावश्यक रिपोर्ट दर्ज करने से क्या साबित करना चाहते हो? कल को आदमी ये कहने लगे कि फला मंत्री या फला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के वहां थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करोगे? मैं यही कहता हूं, आप लोग चौथा स्तंभ हैं इस देश का। लोग विश्वास आप मीडिया पे अभी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की कुछ रिपोर्ट है, कुछ गिनती के चैनलों ने संभल की जनता को बदनाम कर करके उनको विलन बनाया और सिर्फ पुलिस प्रशासन को हीरो बनाने का काम किया। ये गलत है। पुलिस प्रशासन अपनी टीआरपी बनाने के लिए तरह तरह की बातें अपनी पलटता रहा है। पुलिस प्रशासन ने तो ये भी कहा था गोली हमने नहीं चलाई है। क्या आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी गोली चली है? तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों के हक और इंसाफ की आवाज उठाइए। आप भी ये मत सोचिए सिर्फ मीडिया के लोग हैं, आप भी नागरिक हैं, आप भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं। और मीडिया के लोगों के साथ में कितनी ज्यादती हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप लोग भी तो वाकिफ हैं। फिर अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो कल को कोई भी किसी के साथ बख्शिश का खाना नहीं रहेगा। हम सिर्फ आप लोगों की आवाज